साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एयरफोर्स का आज का पेपर हुआ है 13 जुलाई। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जिसमें मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो भी क्वेश्चंस आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मेरे को व्हाट्सअप कर दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को व्हाट्सअप कर दिया है, तो उनको जो रिमेंबर थे, याद थे, वो क्वेश्चंस उन्होंने भेज दिए हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है और बाकी सभी क्वेश्चंस तो इसमें 100% रियल हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोग एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स में सेलेक्ट होना चाहते हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, वास्तविक रूप से एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएसआर नेवी की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिफेंस की तैयारी करने वाला हर एक बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ पर सभी की सभी क्लासेस, पीडीएफ, नोटिफिकेशन सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आज का पेपर का लेवल बताएं तो आज का पेपर का लेवल इंग्लिश का बोलें तो ईजी टू मॉडरेट है। बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं आया है इंग्लिश का। हाँ, एक जो PQRS आया था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का था। ठीक है, बाकी तो सब कुछ आसान ही था। तो आप लोग PQRS पर ध्यान दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा रहे हैं। ओके, तो लेवल की बात करें तो मैथ का अगर लेवल बात करें तो ये तो आपका मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि कैलकुलेटिव हैं, जिसमें आपको टाइम लग सकता है। आसान सवाल हैं लेकिन कैलकुलेटिव बन रहे हैं। ठीक है, बाकी तो आसान पेपर आ रहा है। फिजिक्स में भी 7-8 न्यूमेरिकल प्रत्येक पेपर में देखे ही जा रहे हैं। आज भी फर्स्ट शिफ्ट में भी लगभग 7-8 न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले पेपर देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फॉर बोथ एक्स ग्रुप और टेक्निकल और बाई ग्रुप नॉन ट्रेड के लिए है। तो सबसे पहले इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है सेंटेंस के अंदर। तो जो स्टूडेंट को सेंटेंस याद थे उनके आधार पर मैंने तुरंत के तुरंत इनको प्रिंट करवा दिया। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। वर्ब पूछी गई है, क्या आएगी? बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, ही फिल इन द ब्लैंक आल्सो प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो इसमें क्या आएगा? बिसाइड्स के अतिरिक्त हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ही वॉज आल्सो प्रेजेंट, वह पहले से ही प्रस्तुत था, एट द फंक्शन, फंक्शन में। तो इसका आंसर होगा वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है? एक और पूछा गया है करेक्ट आर्टिकल। देखिए आर्टिकल से और प्रपोजिशन से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आर्टिकल, प्रपोजिशन और वर्ब, इन तीनों टॉपिक से आपके कम से कम एक नंबर तो आपका पक्का हो ही जाएगा। तो इसको तैयार ढंग से कर लीजिएगा। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो द आएगा, ए आएगा, एन आएगा या नन ऑफ दी जाएगा। तो इसमें देखिए थिंग्स आया है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ए का आना, एन का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसमें क्या आएगा? द थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ, एक दुर्घटना विच जो रिजल्ट परिणाम हो सकती है इन डेथ, मृत्यु का, एक दुर्घटना जो मृत्यु का परिणाम है। तो इसके लिए इंजरियस, इंजरियस का मतलब क्या होता है? घायल। क्या होता है? घायल। डेंजरियस का मतलब होता है खतरनाक। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल मतलब एक्सीडेंट हो जाए और रिजल्ट क्या हो? डेथ की अवस्था में पहुंच जाए। टेरिबल का मतलब होता है भयानक। क्या होता है? भयानक। तो इस सवाल का सही जवाब होगा फैटल। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा फैटल ही क्यों, क्योंकि इसका एक मतलब होता है घातक भी होता है, फैटल खतरनाक भी होता है। तो इसका जो सेंस निकल रहा है वो इसी के सेंस में निकल रहा है। किसके में? एन एक्सीडेंट विच रिजल्ट इन डेथ। तो इसमें सेंटेंस के आधार पर भी आपको चेक करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या है? आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए सिनोनिम क्या पूछा गया है, बहुत ज़्यादा आसान से सिनोनिम पूछे गए हैं। जेस्ट, जेस्ट का मतलब क्या होता है? जेस्ट का मतलब होता है उत्साह, उत्सुक, ईगर बोल सकते हैं, EAGER, ये वर्ड भी यूज किया जाता है ईगरनेस, उत्सुक के लिए। तो यहाँ पर प्लेजर, डिस्टेट, फ्लॉप और एनसर्कल। तो देखिए एनसर्कल तो आप लोग जानते ही होंगे। फ्लॉप का मतलब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आपकी कैसी तैयारी है ये भी चेक हो जाएगा। तो फ्लॉप का मतलब क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। डिस्टेट का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? हेट, घृणा करना। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, खुशी।
तो जेस्ट का मतलब भी क्या है, खुशी, आनंद, उत्साह। तो प्लेजर का भी मतलब क्या होता है, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंजक्शन। अब देख ले, आपसे कंजक्शन भी पूछा गया है। तो ही विल नेवर पास, वह कभी भी पास नहीं होगा। हार्ड ही मे ट्राई, तो इसमें आएगा हाउ एवर। ही विल नेवर पास, वह कभी भी पास नहीं होगा। हाउ एवर, जब तक। हार्ड ही मे ट्राई, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, कठिन तरीके से कोशिश नहीं करता है। तो इसमें जो वर्ड यूज होगा वो होगा हाउ एवर। क्या होगा, हाउ एवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, प्लूरल फॉर्म पूछी गई है। देखिए कितने आसान आसान से सवाल इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। हीरो की प्लूरल फॉर्म क्या होती है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट क्या बताएंगे, हीरोज बोल देंगे, हीरोज IES लगा देंगे, या फिर ES लगाएंगे, या हीरोइन लगाएंगे। अब एक बात बताइए, हीरो तो होता है एक तरीके से मैस्कुलिन जेंडर, और हीरोइन क्या होगा, फेमिनी जेंडर। तो ये तो जेंडर बोला है। अब बहुत से स्टूडेंट इसी को लगा देंगे, भैया हीरोइन हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना। अब हीरो का होता है हीरोज, HEROES। अगर लास्ट वाला टर्म ओ होता है तो हम किसका यूज करते हैं, ES का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ऊपर इसको चेक करके ही आप आंसर लगाइए। प्लूरल पूछा गया है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर पूछा गया है, क्या पूछा गया है। ओके, तो इस चीज़ को जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। वर्किंग डॉग्स, वाइट आया है, रेगुलरली, रियली, सेल्डम और फ्रिक्वेंटली। तो रेगुलरली नियमित रूप से, रियली कभी कभार, सेल्डम कभी कभार, फ्रिक्वेंटली का मतलब भी क्या होता है, बार बार होने वाली चीज़ें। तो वर्किंग डॉग्स जो भौंकने वाले कुत्ते हैं, सेल्डम बाइट, ये एक तरीके से आप फ्रेज के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्रेज में भी ये देखने को मिलता है। तो सेल्डम बाइट, वर्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टाइप की एरर पूछी गई थी। देखिए सेंटेंस में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सेंटेंस इसी टाइप का था बिल्कुल। नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन्स इज होगा। यहाँ पर क्या होगा, सन्स में फिर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि डी में अब बहुत से स्टूडेंट इसमें सेकंड वाले में लगाएंगे, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें हिज सन इज में गलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब स्टूडेंट ने लिखा होगा तो डायरेक्टली एज इट इज तो याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे सेंटेंस इसी टाइप का आया था। आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली द टीचर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, द टीचर सेड। अब टीचर है तो टीचर क्या देगा, एडवाइज्ड देगा, सलाह तो देगा। भाई टीचर रिक्वेस्ट तो करने से रहा है स्टूडेंट से, तो टीचर सलाह देगा। तो एडवाइज्ड मी टू रेगुलर एंड लर्न माई लेसन डेली। तो आप एडवाइज्ड के आधार पर ही इसका आंसर लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जीके के हैं। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इस ऑप्शन के हिसाब से भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, ये पूछा था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो ये है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो यहाँ है नहीं होगा, थी। तो ये थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। एन अर्थक्वेक इज रिकॉर्डेड बाई एन। अब किसमें मापी जाती है, दोलनदर्शी में, या फिर भूकंप लेखी में, या फिर स्टेटोस्कोपी में, या ताप मापी में। तो इसका सही सिस्मोग्राफ होता है भूकंप लेखी। क्या होता है, सिस्मोग्राफ, जिसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का भी इसमें रागा के अंदर देखने को मिलता है। कंप्यूटर में मॉनिटर का तात्पर्य क्या होता है, मॉनिटर इज अ मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर इज, क्या होता है ये, तो ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर कैसी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यदि तीन संख्याओं का औसत 17 है तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 17 गुणा 3 यानी कि 51 होगा। तीन संख्याओं का औसत कितना बोला है, 17, तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा, 51 हो गया। उनमें से प्रथम दो का औसत, पहली जो दो हैं उनका औसत कितना है, 16, तो कितना होगा, 16 दूनी
32। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो 51 में से 32 को माइनस कर देंगे, 11 में से 2 गया तो 9, 4 में से 1 गया, 3 गया तो 1। तो ऑप्शन नंबर डी 19 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्या होगा? 19 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एवरेज से तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कल भी एक क्वेश्चन आया, तीनों की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, एक आदमी अपने घोड़े को 1980 रुपये में बेचकर, क्या क्वेश्चन है? एक आदमी अपने घोड़े को 1980 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि क्रय मूल्य x रुपये है, उसने x पे 10% का फायदा कर लिया, यानी कि 10/100, भाई 10% का फायदा किया, तो उसने कितने में बेचा? 1980 रुपये में बेच दिया। तो 0 से 0, तो अगर हम इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 11x/10 बराबर 1980। यही तो होगा। अब 11 से कैंसिल करो, 11 एकन 11 बचे 8, 11 8 88 0। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1800। क्या आ गई? 1800 आएगी। और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जो कॉस्ट प्राइस होगी वो क्या होगी? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 1800 रुपये होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को मीटर पर सेकंड में व्यक्त करो। देखिए 18 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इसको आपको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? अरे किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा कर दीजिए आप, मीटर में चेंज हो गया। अच्छा जी, अब घंटे को सेकंड में बदलना है तो 60 का गुणा, भाग लगाइए तो मिनट में आ गया, फिर 60 का भाग लगाइए तो फिर सेकंड में आ गया। तो 0 0 0 0, 6 से गया 3 बार, तो ऊपर बना 30 और नीचे बना 6, तो 6 पंजे 30। तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी रुपये 5000 प्रति माह की आमदनी का 16% बचाता है, तो वह कितना खर्च करता है? देखिए भाई साहब, कितना कमाता है, इनकम कितनी है उसकी? इनकम है 5000 रुपये। इनकम कितनी है? 5000 रुपये। अच्छा जी, बचाता कितना है? 16%। कितना बचाता है? 16%। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर, खर्च कितना होगा? उसका खर्च होगा 84%। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो वो कितना होगा? 84%, यानी कि 5000 का 84%, 84/100। तो 0 0 0 0 कट गया। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0, 5 चौके 20, 5 अट्ठा 40, 40 और 2 42। तो कितना होगा? 4200 रुपये, 4200 रुपये उसका खर्च होगा। तो एक्सपेंडिचर कितना निकला? 4200 रुपये उसका एक्सपेंडिचर निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। 171 डिवाइडेड बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 9, कितना आसान सवाल है। देखिए बोर्ड मास अगर आपने पढ़ा है तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आप प्लस या माइनस कर लीजिए। तो 19 का डिवाइड लगाएंगे 171 में, तो 19 90 171 और फिर 9 पीछे है, तो 9 90 81, क्या होगा? 81। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार का सवाल तो हर पेपर में छपता है, भाई ग्रुप में तो छपता ही छपता है। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। ये एक आयत हो गया। इस आयत की इधर बना देते हैं थोड़ा सा, चलिए ये बन गया एक आयत। एक आयत की लंबाई उसकी एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है, तो लंबाई को मान लेते हैं x, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई? x - 2 हो गई। उसका परिमाप कितना है? 32 मीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? 2a + b, a का मतलब x, b का मतलब x - 2 बराबर कितना होगा? 32 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस का 4 बराबर कितना होगा? 32। तो 4x बराबर कितना होगा? 36। तो x बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 9। अब आपसे एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है? लेंथ निकल आई, ब्रेड्थ निकल आई। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। तो 9 × 7 तो कितना होगा? 63। कितना आएगा? 63। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्षेत्रफल निकला 63
वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रवि 4 किलोमीटर, देखिए ऐसे बना लीजिए आप लोग, तो इधर बना लेता हूँ थोड़ा सा, ये बन गया ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। रवि 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दक्षिण की ओर आता है रवि, तो ऐसे चलेगा, यहाँ पर आ गया तो इधर इसका मुख होगा। चलिए तो ऐसे मान लीजिए 4 किलोमीटर चला, कितना चला 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। वह है बाईं ओर, देखिए ये वाला जो मैं साइन लगाता हूँ इसका मतलब राइट हैंड है। वह है बाईं ओर 3 किलोमीटर सीधा चला, तो इधर चला बाईं ओर, फिर इधर होगा, तो यहाँ पर चला कितना 3 चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। पहली बात तो कहाँ पर है, ईस्ट साउथ यानी साउथ ईस्ट में है, यहाँ पर है। अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर 3 4 और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या बन गया पाइथागोरस थ्योरम बन गई। तो 3 और ये बन गई 4, तो ये कितनी आएगी, अरे ट्रिपलेट से कितनी आ जाएगी 5। तो अब वो कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है अपने प्रारंभिक बिंदु से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्न विसंगत का चयन कीजिए, फाइंड द ऑड मैन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऊटी, मदुरई, नैनीताल और दार्जिलिंग। तो देखिए इसका सही जवाब है मदुरई। मदुरई क्यों है सही जवाब वो समझिए। देखिए दार्जिलिंग की चाय आपने पी होगी, ठीक है, यानी कि ये कहाँ है, असम में। नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ऊटी कहाँ पर है, ये भी है। तो मदुरई जो है ये साउथ का है, अकेला ऐसा है मदुरई जो साउथ इंडिया से आता है, तो बिल्कुल अलग ही हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, मदुरई इसका सही जवाब हो गया। साउथ इंडिया से सिर्फ एक ही नाम है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं 16 चौके 64, 4 का गुणा 16 में, और यहाँ पर कितना होगा 16 छिक्के 96, 6 का गुणा। यहाँ पर करेंगे 8 चौके 32 और यहाँ करेंगे 8 छिक्के 48, बन रहा है कि नहीं। देखिए 16 4 16 6 8 6 8 4, अब क्या होगा 4 4 और 4 6, भाई इनमें तो सेम होना चाहिए, 4 6 4 6, और ये क्या होगा 4 6। तो ये वाला क्या होगा 16 का आधा 8, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 चलेगा, तो यहाँ पर 4 चौके 16, तो इसमें क्या आएगा 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए विसंगत चुनना है, निम्न में से शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें से शब्द युग्म संबंध शिक्षक विद्यार्थी की तरह है। देखिए टीचर को स्टूडेंट, टीचर क्या करता है स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो कोच खिलाड़ी, कवि कविता, पेंट पेंटर, पेंटर पेंट, और निर्देशक फिल्म। तो आप लोग इस बात को समझिए, देखिए पेंटर करता है तो खुद अपने आप ही तो पेंट करता है, कवि खुद कविता ही तो लिखता है, खुद ही तो पढ़ता है, निर्देशक खुद ही तो फिल्म बनाएगा डायरेक्टर, लेकिन कोच ऐसा है जो खिलाड़ी बनाता है, मतलब कोच खिलाड़ी बनाता है, ऐसे टीचर स्टूडेंट को भी एक तरीके से पढ़ाता है बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 की कक्षा में सरिता का स्थान 12वां है, अंत में उसका स्थान क्या है। देखिए टोटल है 46, टोटल नंबर कितने हैं 46, अंत से उसका कितना नंबर है 12वां। तो पूछ रहा है उसका स्थान क्या है अंत से। तो 46 थे, 46 में से 12 और 1 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बनेगा आपका 46, 46 में से 12 गया, 1 प्लस होता है n माइनस p+1 होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 46 में से 12 गया तो 34 और 1 35, तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। थर्ड ऑप्शन सही होगा, 35 इज द राइट आंसर। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मेरे पास भेजे थे, ये सभी के सभी स्टूडेंट्स ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि उन्होंने भेजे थे कि सर ये क्वेश्चंस पूछे गए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चंस में हो सकता है, मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ कि सभी क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे, लेकिन हाँ 95% क्वेश्चन इसी में से पूछे गए थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अगर आपको लगता है कि ये वाला सवाल नहीं आता, ये आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ पर हम चेक कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।